जिसे हम कहते हैं नींबू की तरह निचोड़ना, वो गुरुजी थोड़े थोड़े समय बाद अपनी संगत को टेस्ट करते रहते हैं। तभी गुरुजी कहते हैं कि 95% संगत भीड़ के रूप में आती है और 5% संगत टिकती है। उसका कारण यही है कि गुरुजी का जो टेस्ट है वो काफ़ी एक्सट्रीम टेस्ट है। तो सिर्फ 5% संगत सरवाइव करती है वो टेस्ट, और जो सरवाइव कर जाती है, जो रुक जाती है, उस समय सब्र दिखाती है, विकट समस्या के समय पर भी गुरु का शुक्राना करती है, उसका हाथ गुरुजी पकड़ लेते हैं। और फिर जब हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर वो कभी नहीं छोड़ते। आंटी के सत्संग में भी ऐसा ही कुछ सुनेंगे हम। आइए सत्संग सुनते हैं। कनाडा से भेजा है आंटी ने। आइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, तो कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बहुत सोचती रहती थी कि अपना सत्संग शेयर करना है, बट कैसे करूँगी, हिम्मत ही नहीं थी। बट कहते हैं ना कि गुरु जी किसी न किसी तरह आपको मैसेज दे देते हैं कि क्या करना है। तो बस मैं कल ही नितिन अंकल के चैनल पर सत्संग सुन रही थी, और शायद उसका मैसेज मेरे लिए भी था कि शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर। संगत जी, जैसा कि मैंने बाकी सत्संग में सुना है कि अपनी जर्नी स्टार्टिंग से सुनानी चाहिए, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से अप्रैल 2022 में जुड़ना स्टार्ट हुई थी। वैसे तो मैं दिल्ली से ही हूँ, पर वहाँ रहकर भी कभी मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाई। मेरी छोटी बहन गुरुजी के बड़े मंदिर जाती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, बट मेरा कनेक्शन कभी भी नहीं बना और कभी गुरुजी के बारे में जानने की भी इच्छा नहीं हुई। संगत जी, जब मैं अप्रैल 2022 में बिल्कुल टूट चुकी थी कि कुछ भी करने का मन नहीं करता था, तब मुझे गुरुजी की एक संगत ने बोला कि गुरुजी के सत्संग सुना करो, आपको अच्छा लगेगा। वह भी सत्संग सुनती हैं और उन्हें भी शांति मिलती है और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। मैंने सत्संग सुनने स्टार्ट किए और नितिन अंकल के यूट्यूब चैनल को मीडियम बना, जिससे गुरुजी के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हुई। जब भी मैं सत्संग सुनती तो ऐसा लगता कि ये सत्संग तो मेरे लिए ही है, और मैं रोने लग जाती और अपने आप को रोने से रोक ही नहीं पाती थी। थोड़ा अजीब भी लगता था कि मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन पता नहीं आंसू रुकते ही नहीं थे। रोज सत्संग में मुझे मेरे मन में चल रहे क्वेश्चंस के आंसर किसी न किसी रूप में मिल जाते थे। कभी फेसबुक ओपन करती थी तो क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे पोस्ट दिख जाता था। मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति बढ़ने लगा। फिर मुझे पहले हफ्ते में ही रात को सपने में एक बड़ा सा बर्फ का शिवलिंग दिखा, एक सरोवर के बीच में। सुबह उठकर मैंने ये बात अपने हस्बैंड से शेयर की, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरुजी शिव जी के अवतार हैं, तो मुझे लगा कि भगवान ने शिवलिंग के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। फिर भी गुरुजी को दिल से मनाने में मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी। ऐसा ही लगता था कि क्या ये सच्चे गुरुजी हैं या दूसरे गुरुओं की तरह हैं, जैसा कि हम जानते हैं आजकल किस किस तरह के गुरुजी होते हैं। और कभी इसी वजह से सोचा नहीं था कि मैं कोई गुरु बनाऊंगी या किसी गुरुजी के साथ मैं कनेक्ट हो पाऊंगी। फिर एक रात सपने में मुझे गुरुजी ने स्वयं दर्शन दिए। सपने में मुझे गुरुजी ने बोला कि मैं और गुरुओं की तरह नहीं हूँ, और तू मेरे साथ जुड़ और मेरे साथ कनेक्शन बनाओ। कुछ मतलब इसी तरह से मुझे गुरुजी ने सपने में बोला, और गुरुजी ने मुझे एक स्माइल भी दी।
जो कि सपने में जो मेरे साथ मेरे और भी घर वाले थे उनको नहीं दिखी, मुझे ही दिखी। और गुरुजी ने कुछ ऐसी बातें बताई कि गुरुजी पर विश्वास होने लगा और लगा कि गुरुजी कोई साधारण मनुष्य नहीं है या कोई साधारण गुरु नहीं है। और मुझे ये भी लगता था कि बाकी घर वालों को मैं गुरुजी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकूंगी या उन्हें मेरे गुरुजी के साथ जुड़ने से मैं कैसे बताऊं। बट गुरुजी तो जानी जान है, उन्होंने अपने आप ही सभी घर वालों को अपने साथ कनेक्ट कर लिया। और शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट करने से पहले हमें भी बहुत अच्छे से नींबू की तरह निचोड़ा कि बस हो गई थी कि भगवान इतनी परीक्षा भी मत लो कि हम टूट ही जाए पूरे। और गुरुजी ने धीरे धीरे हमारे बिगड़े काम बनाने शुरू कर दिए। गुरुजी के साथ हर दिन एक सत्संग की तरह निकलता है। परेशानियां तो अभी भी जीवन में आती हैं, बट गुरुजी ने सब्र रखना सिखा दिया है। 2021 में हम कनाडा आए। कनाडा आने से पहले भी और यहाँ अप्रैल 2002 तक रहने में भी हमें गुरुजी ने बहुत अच्छे से निचोड़ा और उसके बाद अपने साथ कनेक्ट किया। और गुरुजी जब अपने साथ किसी को कनेक्ट कर लेते हैं तो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी के स्वरूप को लेकर भी एक सत्संग है मेरे पास। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था और मैंने सुना था कि खुद से खरीद कर नहीं गुरुजी का स्वरूप लाना चाहिए, बट मुझे किसी भी तरह गुरुजी का स्वरूप चाहिए था। मैंने फिर नितिन अंकल के चैनल पर भी सुना कि वो ब्लेसिंग भेजते हैं, तो मैंने उन्हें भी डिटेल्स देकर गुरुजी का स्वरूप मंगाने के लिए बोला। पर मुझे पता चला कि वो अब्रॉड ये अभी सर्विस नहीं प्रोवाइड कराते हैं, ब्लेसिंग्स नहीं भेजते हैं। मैं थोड़ा निराश हो गई, बट शायद गुरुजी ने कुछ और ही सोच रखा था। हमारे भैया दिल्ली गए हुए थे, तो वहाँ उन्होंने बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन किए। उन्हें वहाँ से 2 स्वरूप भी मिले, जिनमें से एक स्वरूप उन्होंने हमें यहाँ कनाडा भेज दिया। गुरुजी खुद मेरे घर आ रहे थे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और गुरुजी का स्वरूप पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और भी बहुत से सत्संग हैं, लेकिन संगत जी आज के लिए इतना ही। और गुरुजी ने चाहा तो बहुत जल्दी मैं दोबारा से शुक्राना करूँगी और अपने और सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, आपने अपनी पूरी जर्नी शेयर करी और ये भी बताया कि गुरु जी ने परीक्षाएं बहुत ली हैं। ये बात सच है बिल्कुल। जो भी नई संगत, जो भी हाल फिलहाल संगत जुड़ रहे हैं, वो इस बात के लिए तैयार रहें, पहले से ही अपने मन को तैयार कर लें कि हमें परीक्षा देनी है और परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है। बिना परीक्षा दिए कोई व्यक्ति पास नहीं हो सकता। अगर अप्रोच लगाकर किसी गड़बड़ तरीके से उसे पास भी करा दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई डॉक्टर बिना एजुकेशन के ऑपरेशन थिएटर में जाएगा तो उसका ऑपरेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अगर हमें सब कुछ वैसे ही मिल जाएगा तो वो हमारे आगे बढ़ने में किसी ना किसी दिन रुकावट पैदा कर देगा। जब हम पक्के होकर, जब हम तप कर बाहर निकलेंगे, तभी सोने की तरह निखरेंगे। आई होप आपको आज का सत्संग अच्छा लगा होगा। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। मैं नितिन अंकल हूँ। पहले मैं सत्संग शेयर करता हूँ और सत्संग के बाद स्टोरी। नताशा आंटी ने सत्संग आज शेयर किया है अपना कनाडा से। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर आप सत्संग भेजिए, तो मैं सारी संगत से फिर शेयर करूँगा। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था।
वह बहुत धनवान था। अब उसकी उम्र 50 वर्ष हो चुकी थी। अब वह दीक्षा लेकर भगवान की प्राप्ति करना चाहता था, किंतु उसका मन अभी भी व्यापार और सांसारिक मोह में जकड़ा हुआ था। वह धन कमाने के लिए नए नए तरीके सोचता रहता। एक दिन उस धनी व्यापारी के घर भिक्षा मांगने के लिए एक साधु आया। धनिक ने भिक्षा देते समय साधु से कहा कि आप बड़े तेजस्वी हैं, आप बहुत बड़े सिद्ध तपस्वी जान पड़ते हैं, क्या आप मुझे दीक्षा देंगे? साधु ने सेठ को ध्यान से देखा और टालमटोल करने लगे। तब साधु ने सेठ को कहा कि आज का दिन ठीक नहीं है, थोड़े दिन के बाद मैं फिर आऊंगा और तुम्हें दीक्षा दूंगा। ठीक 5 दिन बाद साधु व्यापारी के दरवाजे पर भिक्षा के लिए फिर से आया। सेठ ने साधु की आवाज़ पहचान ली। उसने सोचा कि आज तो दीक्षा मिल ही जाएगी। सेठ भिक्षा के लिए तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ, मेवे आदि लेकर साधु के पास पहुंचा। साधु बोला कि ये सब मेरे कमंडल में डाल दो। सेठ ने देखा कि कमंडल धूल मिट्टी आदि से बहुत गंदा हो चुका है। इतने सुंदर और स्वादिष्ट पकवान इसमें डाल देने से सब खराब हो जाएगा। उसने कहा, महाराज, आपका कमंडल बहुत ज़्यादा गंदा है, धूल मिट्टी से सना हुआ है, यह सभी पकवानों को खराब कर देगा। साधु बोला, सेठ जी, जिस प्रकार मेरा कमंडल इन सुंदर पकवानों को रखने के योग्य नहीं है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी अभी सांसारिक मोह माया, विषय विकार आदि से गंदा है। यह अभी दीक्षा प्राप्ति के योग्य नहीं है। पहले आप अपने पात्र को बनाओ, फिर दीक्षा के लिए कहना। सेठ को बात समझ में आ गई। उसने साधु को प्रणाम किया और स्वयं को दीक्षा के योग्य बनाने का निश्चय किया। जय गुरु जी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ भी प्राप्त करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि क्या हम उसके योग्य भी हैं या नहीं। अगर नहीं तो पहले हमें उसके योग्य बनना चाहिए, पात्रता उत्पन्न करनी चाहिए, फिर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी वह वस्तु, ज्ञान, ध्यान टिकेगा, अन्यथा वह पात्र में नहीं टिकेगा। जय गुरु जी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। जाते जाते एक बात जहन में मेरे आ रही है, वो मैं शेयर करता हूँ आपसे। महर्षि वाल्मीकि के बारे में आप सब जानते होंगे, जिन्होंने रामायण लिखी। उनके गुरु थे नारद। नारद भगवान उनके गुरु। तो जब दीक्षा का समय आया तो नारद भगवान ने उन्हें बोला कि राम राम का जाप करो। वाल्मीकि ने बहुत बुरे कर्म किए थे अपने उसी जन्म में। डाकू था बहुत बड़ा वाल्मीकि। वाल्मीकि ऋषि बनने से पहले वो डाकू थे। तो उनके मुंह से राम नहीं निकला। उन्होंने कहा, मरा मरा बोलता जा। वो मरा मरा बोलते गए। उन्होंने अपने गुरु से ये नहीं पूछा कि मैं कितने दिन तक बोलूं, कितने घंटे तक बोलूं, कितने सालों तक मरा मरा बोलूं। वो निरंतर लगातार मरा मरा बोलते चले गए। अपने गुरु को कोई प्रश्न नहीं करा। उनके शरीर पर दीमक लग गई। उनके शरीर के ऊपर सारा मांस उतर गया और हड्डियों का पिंजर रह गया। उनका जब पात्र तैयार हुआ, उनके गुरु आए। गुरु ने सर पर हाथ रखा और एक ही क्षण में उनको भगवत प्राप्ति करवा दी। तो गुरु के लिए हमें ईश्वर की प्राप्ति कराना, सब कुछ देना केवल एक क्षण का काम है, लेकिन उस पात्र को तैयार करना। अगर पात्र तैयार नहीं है, अगर कोई बर्तन ऐसा है जिसमें 100 छेद हैं, तो उसमें पानी कभी नहीं टिकेगा।
पानी जितना भी आएगा नीचे से बाहर निकल जाएगा। जिस दिन हमारा पात्र तैयार हो जाएगा उस दिन हमें दीक्षा मिल जाएगी। जय गुरु जी। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। अपना ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए, सभी को प्यार कीजिए। प्यार से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। प्यार ही परमात्मा, प्यार ही ईश्वर, प्यार ही गुरु है। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। बाय बाय।